हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पापा ने पहली क्लास में इससे पहले वाली वीडियो में किया था एक्सरसाइज 5.2 के 9 तक क्वेश्चन बन गए थे, है ना। अभी करेंगे आपा 10 से आगे कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, और एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो करेंगे कवर, ठीक है। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 100% श्योरिटी मैं ले रही हूँ, गारंटेड मार्क्स डेफिनेटली आउट ऑफ 5 आएंगे ही आएंगे। बस आपकी रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ स्कोर 45 तक जा रहा था, अगर वो रिवीजन कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक 75 से 80 की रेंज में चला जाता है, और थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आउट भी आएंगे ही आएंगे। अभी करते हैं आपका क्वेश्चन 10th का। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7th, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो थोड़ा सा पहले बेसिक बता देती हूँ क्या किया था लास्ट वीडियो में। सिर्फ एक फॉर्मूला था A+n-1 इंटू डी, इसका यूज़ करना है सारी की सारी एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, 10 में वो बोल रहा है कि 17th टर्म है AP की, वो एक्सीड कर रही है 10th टर्म से 7 से। तो मीन्स A17 माइनस A10 है वो 7 दे रखा है, और निकालना है क्या है आपा को, तो बता रहा है उसने, जानना है उसे कॉमन डिफरेंस, तो D निकालना है। तो यहाँ पे आपको करना है D फाइंड आउट, ठीक है। So let assume A is first term of this AP. First term of this AP. इस AP की फर्स्ट टर्म है वो A है, ठीक है। तो A17 को क्या लिख सकते हैं, A+16 इंटू डी, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A+9D इक्वल टू 7, ठीक है। A+16D माइनस को अलग अलग कर लिया, 9D इक्वल टू 7, A से A कैंसिल हो गया, ये हो गया 7D इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 1। तो आपको निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। हियर कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, तो वो आ गया अपने पास 1, इसका आंसर। ये हो गया 10th का क्वेश्चन। अब करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो पहले तो बोल रहा है कि एक ऐसी AP है, उसकी 15th टर्म से कौन सी 54th टर्म में 132 ऐड कर दें तो कौन सी टर्म आएगी, n बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो AP क्या गिवन थी, 3, 15, 27 और 39। 3, 15, 27, 39, और A54th में, A54th में क्या ऐड करें, 134। तो वो वाली टर्म n क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। तो आप इसका मतलब पहले तो A54 पता होना चाहिए, तो एक A54 फाइंड आउट करना है। तो A क्या है यहाँ पे, हियर A इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म 15 है, तो D निकालेंगे क्या आएगा, 15 माइनस 3 या 27 माइनस 15, सेम ही आ रहा है, D सेम ही आएगा तभी AP फॉर्म होगी, तो 12 आ गया। A54 क्या होता है, A+53D, सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो A+53D की वैल्यू पता होगी 12, A की वैल्यू भी पता है कितनी है 3, 3 प्लस, तो ये आ गया 6 इंटू, ये 636 और ये आ गया 639, ये आ गया अपने पास A54 की वैल्यू। अब उसमें अगर 132 ऐड करें तो A54 प्लस 132, इट मीन्स 369 प्लस 132 कितना हो गया, 2, 1, 7 एंड 7। तो ये बताना है कि ये क्या होगा, इसमें n क्या होगा, ठीक है। तो an पता चल गया अपने पास 771 है, तो an है वो है 771, n करना है फाइंड आउट, d गिवन था 12 और a गिवन है 3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो 771 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन निकालना है एन माइनस वन, डी की वैल्यू 12 गिवन थी, मतलब निकाल ली थी अपन ने। तो 771 माइनस 3 इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस वन, तो ये आ गया 768 इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस वन। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 768 अपॉन 12, ये गया 5 6 पे और ये 4 पे 48 पे चला गया ना, है ना, एन माइनस वन। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 64, दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 64 प्लस वन, यानी एन आ गया 65। तो 154th टर्म में अगर 132 ऐड करेंगे तो अपने पास आएगी टर्म 771, और 771 वो कौन सी टर्म होगी, वो होगी 64th टर्म है एपी की। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। अभी करते हैं अपन 12th क्वेश्चन। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये तो इजी सा ही कॉन्सेप्ट है 12 का क्वेश्चन, कि बोल दिया कि 2 AP का कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और वो क्या है कि अगर 100 टर्म का निकाल रहे तो 100 आ रहा है, तो आप 2 एज्यूम कर लेते हैं AP को। लेट 2 APs आर, 2 APs आर क्या क्या, A1 A2 A2 अप टू A1 A2 अप टू सोन AN तक, एंड अनदर वन है वो, एंड अदर होगी B1 B2 अप टू सोन BN। तो इसका अगर आप nth टर्म निकालते हैं तो क्या आता है, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म क्या मानी है A1। ऐसे BN क्या आएगा, B1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब उनका जो AN माइनस BN का डिफरेंस बता रखा था, तो यहाँ से क्या आएगा, A1 प्लस एन माइनस वन डी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होएगा, B1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो A1 माइनस B1, ये वाली टर्म तो होएगी कैंसिल। चलो ठीक है, तो AN माइनस BN आ गया अपने पास, A1 माइनस B1। अगर यहाँ पे 100 पुट कर दूँ, पुट n इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस B 100 इक्वल टू, तो ये A1 माइनस B1 ही आएगा। और A1 माइनस B1 क्या है, कॉमन डिफरेंस गिवन था 100 किन्हीं दो का। नाउ n इज इक्वल टू, लेट n इज इक्वल टू 1000, तो A 1000 माइनस B 1000 टर्म क्या होंगी, उसका डिफरेंस भी 100 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो हमेशा ही रहता है। तो दिस इम्प्लाइज, हो गया ये वैसे आना किसके इक्वल था, ये 1000 माइनस B 1000 इक्वल टू A1 माइनस B1, और सिंस वी नो दैट A1 माइनस B1 क्या था 100, तो ये वाला हो गया इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो गया 100। सो कॉमन डिफरेंस D इज सेम फॉर 1000 टर्म ऑल्सो, उसके लिए भी सेम ही आया है। तो ये वाला क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं किया, 2 APs का सम डिफरेंस बता रखा था 100, तो अपन ने पहले एक AP एज्यूम कर ली, दूसरी AP फिर एज्यूम कर ली, उसकी अगर nth टर्म का AP का फॉर्मूला लगाया, फिर दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लिया, A1 माइनस B1 आया, और डिफरेंस पता था कि 100 आएगा। तो अब 1000 का निकाल रहे थे, तो n को 1000 ले लिया, पुट कर दिया, और वो दोनों के वही B1 A1 माइनस B1 आएगा, तो वो पहले से ही अपन ने पता है कि 100 है, तो वो पुट कर दिया और उसकी वैल्यू आ गई। तो D 1000 टर्म के लिए भी सेम होगा। ठीक है, अभी करते हैं आप 13th क्वेश्चन। ईजी सी एक्सरसाइज है, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया 13 का। कर रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब वो बोल रहा है कि 3 डिजिट्स का नंबर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 3 डिजिट बनाते हैं पहले। तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से कहाँ तक जाएगी,
9990 तक, ठीक है। और डिविजिबल बाय 7, तो 10 वी वांट टू फाइंड एन ए पी विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल होने वाले टर्म। अब मैं एक बार यहाँ पे साइड में बता देती हूँ। देखो 100 है, 7 से किया तो क्या आ गया 1, और ये 2, ये 4 पे गया, 28 पे 2 बच गया, फिर ये 2 पे गया, तो ये यहाँ पे बच गया, मतलब नहीं बना। 101 करेंगे तब भी नहीं बनेगा, तो फर्स्ट वाली टर्म क्या आएगी 105, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। 98 तो डिवाइड हो रहा है, तो 105 होगी फर्स्ट टर्म। अब आपको पता है 999 लास्ट टर्म है, तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो 1, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। 99 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1 आ गया, फिर 2 बच गया यहाँ पे, और ये 4 पे गया, फिर 1 बच गया, 2, फिर बच गया 5। तो मतलब अगर 5 लेस कर देंगे इसमें से तो बन जाएगा, तो इट मीन्स 994, जो लास्ट टर्म होगी वो 994 होगी। तो अप टू ऐसे ही चलते रहेंगे। इसमें 7 ऐड करते हैं तो 112, और आगे वाली 7 ऐड कर देंगे 19, और यहाँ से 994। ये कैसे समझ आ गया है, समझ में कैसे आया कि 999 3 डिजिट का नंबर था, और अगर वो 5 से मतलब अगर उसमें 5 और सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो पूरा डिविजिबल जा रहा है, तो 994 उसकी लास्ट टर्म होगी। अब बस इसकी एपी बनानी थी कि n कितनी होंगी, ऐसे ये कितनी टर्म है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे a है वो 105 है, और d क्या है 7, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही होगा, और लास्ट टर्म an है वो आई थी 994, पुट कर देना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, तो 994 माइनस 105 क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 7, ये आ गया 889 इक्वल टू, ये 7 से डिवाइड कर दिया तो n माइनस 1, तो ये आ गया 1, फिर 2 पे गया, बच गया फिर 4, तो 49, 7 पे गया इक्वल टू n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 128। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो देयर आर 128 नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7। देयर आर 128 नंबर्स विच आर ऑफ कितने 3 डिजिट के, विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अभी करते हैं आप आगे हो गए थे समझ में। फर्स्ट वाली टर्म कैसे निकाली, देखो हमें पता है कि 100 वाली टर्म होती है वो 3 डिजिट में आएगी, 990 वाली भी 3 डिजिट में आएगी। अब ये वाला 98 तो जा रहा था प्रॉपर पे, लेकिन अगर 98 में 7 ऐड कर दे तो वो वाली 3 डिजिट में टर्म जाएगी जो 7 से डिवाइड होगी, फिर उसमें 7 ऐड किया, फिर उसमें 7 ऐड किया, ऐसे ही 999 में डिवाइड करके देखा, तो अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 142 पे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 994। तो लास्ट टर्म ये होगी, फर्स्ट ये होगी, कॉमन डिफरेंस नहीं पता चल गया, फॉर्मूला अपने को पता ही है, तो उसमें पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 128 टर्म्स का होंगी वो 3 डिजिट्स वाली। अब बोल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्या बोल रहा है कि कितने 4 के मल्टीपल होंगे। अब आपको ये पता है 10 और 25 के बीच में अगर नंबर पता चल जाए तो एपी पता चल जाएगी, और एपी पता चल जाएगी तो एन भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है 10 से 250 के बीच में जाना है, और 4 का मल्टीपल मीन्स डिविजिबल ही हो गया। तो अगर यहाँ से वैसे तो पता चल जाएगा 12, 16 अप टू 100, लेकिन लास्ट वाली टर्म में नहीं पता चला, चलो निकाल देते हैं। 254 को 4 से डिवाइड किया, मतलब बाई 4 किया, कितना आ गया 6, 2 और 5, मतलब कितना बच गया 2 बच गया। मतलब अगर 248 होती लास्ट टर्म तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 62 पे, है ना, तो +2 एक्स्ट्रा आ रहा था, है ना, तो ये 62 लास्ट वाली टर्म आएगी 248। तो ए अपने पास आ गया 12,
डी आ गया 16 माइनस 12 यानी 4, और ए एन क्या है 248 है। तो ए एन अपने पास 248 था, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन निकल जाएगा अपने पास, भाई आप आपको निकालना है। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। दिस इम्प्लाइज 248 में से गया तो 236 इक्वल टू एन माइनस 1 बाई 4 कर दूँ इसको सीधा, ये गया 5 पे और 9 पे एन माइनस 1। दिस इम्प्लाइज एन है वो 60 आ गया, तो 16th मल्टीपल होंगे। तो देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 25। देयर आर लिख देती हूँ 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली, आपको नहीं करनी, आगे कर लेना आगे क्लासेस में। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन आर द एन, आगे हुआ ये समझ में 4 का मल्टीपल कैसे हुआ कि 10 से लेके 12 तक जाना, 10 से 250 तक जाना था, नहीं तो 4 का मल्टीपल तो 4 भी होता है 8 भी होता है, तो वो वाली क्यों नहीं आई, क्योंकि 10 से 25 के 250 के बीच तक जाना है। और अगर 250 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं तो उससे अगर एक दो लेस कर दे तो 248 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ तक ही जाएंगे। तो लास्ट टर्म ये होगी, फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस 4 का ही था क्योंकि 4 का मल्टीपल चल रहा था, कि लास्ट वाले में 7 का था क्योंकि 7 से डिविजिबल वाला चल रहा था। ठीक है, आगे अपने पास 16 टर्म आई थी। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन देयर आर nth टर्म ऑफ ए पी 63, ये इक्वल हो जाए तो n क्या होगा, अगर ये दो ए पी इक्वल हैं तो n क्या होगा। ठीक है, ए पी क्या गिवन है, ए पी गिवन है 63, 65 और 67, 3, 7, 10 और 70। 63, 65 और 67 ये एक ए पी है, एक दूसरी ए पी क्या है 3, 10 और 17 है ना। तो अगर इनमें nth टर्म ये है तो इक्वल हो, इफ nth टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल, इन दोनों की इक्वल है तो n क्या होगा, तो n क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल है तो a फर्स्ट वाली से क्या आ गया 63, d क्या आ गया 2, 63, 65 माइनस 63, n निकालना है, और nth नहीं पता, चलो ये छोड़ो। फिर इसमें a क्या है 3 और d क्या है 7, 10 माइनस 3, तो वो वाला हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी यही सेम हो गया, तो ये हो गया 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहाँ वाली भी इक्वल होगी, यहाँ की एन भी तो यही होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाली टर्म तो इसकी आ गई, अब ये वाली इसकी आएगी, तो 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे एन माइनस 1 आएगा ना, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7, तो दोनों को इक्वल है, तो इनको सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा अपने पास 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, और क्या था 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस था उसका 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, इस तरफ लेके आ जाते हैं, n वाले को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये 2n आ गया, ये 5n आ गया, यहाँ पे -4 था, इस तरफ आ गया तो ये +4 हो, तो 61 + 4 यानी 65 आ गया 5n की इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज n क्या आ गया, n आ गया अपने पास 13। 5 से 1 पे गया, 1 बच गया तो 30 मतलब 3 पे गया 15। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 3, तो 13th टर्म है गिवन ए पी की जो इक्वल होंगी, हैंस 30th टर्म ऑफ 2 गिवन एपीज आर इक्वल, तो वो इक्वल होंगी। ठीक है, कुछ नहीं किया, 2 एपी थी, दोनों को इक्वल प्रूव करना था। इक्वल के लिए दोनों की nth टर्म है वो वाली, तो कंसीडर करके दोनों को इक्वल, जो भी ए निकाला फर्स्ट वाली से एपी से डी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मतलब दोनों हर जगह सेम होगा तभी एपी फॉर्म करेगी, तो दोनों को इक्वल पुट कर लिया, इक्वल पुट करके एन की वैल्यू निकाल दी और 30th वैल्यू आई एन की।
16 का क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द AP वॉज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, कि A3 है वो 16 दे रखा है और A7 माइनस A5 करेंगे तो वो 12 आ रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन गिवन है। बस छोटा सा क्वेश्चन है इजी सा, 16 का था ना। A3 गिवन है 16 और A7 माइनस A5 था ना, हाँ A5 12 है, ये गिवन है। तो इससे आपको क्या पता चल गया, A+2D है वो है 16, यहाँ से A+6D माइनस ऑफ A+4D इक्वल टू 12, तो यहाँ से A+6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज A से कैंसिल हो गया, तो 2D इज इक्वल टू 12, D इक्वल टू 6। अब यहाँ पे पुट D इज इक्वल टू 6 इन 1, इसको 1 कंज्यूम कर लेते हैं, पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव या वी गेट A+2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 4। अगर A 4 आ गया तो आप A पे बना सकते हैं 4, अगली वाली 4 प्लस A+D होता है, अगली वाली A+2D होता है, तो ऐसे ही हो गया ये 4 मतलब A 4 प्लस D मतलब 6 10 और 4 प्लस 12 16, तो ऐसे ही 6 का डिफरेंस चलता जाएगा 22 अप टू ऐसे ही चलती रहेगी AP। तो ये आ गई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड AP। ठीक है, कुछ नहीं था, गिवन था क्या क्या, A3 गिवन था 16 और A7 और A5 का डिफरेंस 12 गिवन था, उसको सोल्व कर लिया। ये तो फॉर्मूला पर इतनी देर से करते आ रहे हैं, कल और आज वाले लेक्चर में यही किया है, तो बस वो निकाल लिया और A की वैल्यू यहाँ से D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी तो A की वैल्यू आ गई और उससे AP बना ली। ठीक है, अभी कर रहे हैं आप 17 का क्वेश्चन। 17 के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ 3 8 13 और 253, तो लास्ट से 20th टर्म बतानी है। ठीक है, 17 का क्वेश्चन है, लास्ट टर्म है 253, गिवन लास्ट टर्म इक्वल टू 253 और AP क्या गिवन है, AP है 3 8 13 अप टू सोन, तो A आ गया 3 और D क्या आ गया 8 माइनस 3 यानी 5 आ गया। ठीक है, अब आपको लास्ट से बतानी है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो L माइनस 20 माइनस 1 इंटू D, जहाँ पे A होता था वहाँ पे L आ गया माइनस का सिंबल और n माइनस 1 इंटू D, तो L है 253 माइनस 20 यानी 19 हो गया, D की वैल्यू है 5, तो 253 माइनस ये क्या हो गया 95, क्वेश्चन 3 में से 5 गया तो 8 आ गया। ठीक है, और ये 24 में से 9 गया तो 15। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। 20th टर्म लास्ट से निकालनी थी, तो लास्ट की जो टर्म है उसमें से जो टर्म निकालनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना इंटू D, तो ये वाला एक फॉर्मूला और याद करने का हो गया, ये वाला कंसेप्ट आ सकता है पेपर में, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एक यूनिक सा है और सब में अलग अलग सिंपली निकाल लेते, तो ये 2 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बस लिखने का आपको देख लेना, L है जो लास्ट टर्म है और AP गिवन थी, A है वो फर्स्ट टर्म है, D है कॉमन डिफरेंस है, 20th टर्म निकालनी थी, फॉर्मूला लगा दिया, बस यही करना ना। 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म है वो 24 है, सम है इनका 54 है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है AP की। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अगले 18th का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ 4th प्लस 8th इक्वल टू 24, देखो ये वर्डिंग तुम खुद भी लिख सकते हो, क्या है सम ऑफ द 4th और 8th टर्म इज 24, तो उसको सिंपल मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख दिया, और सम ऑफ 6th और 10th की फॉर्म में क्या है 44 है, तो निकाल लो क्या फर्स्ट 3 टर्म्स, तो A4 को क्या लिख सकते हैं A+3D प्लस A+7D इक्वल टू 24, दिस इम्प्लाइज 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई है, प्लस 5D इक्वल टू 12 आ गया है ना,
ये एक इक्वेशन बन गई। एक यहाँ से भी आ जाएगी ऐसे ही, a+5d प्लस a+9d इक्वल टू 44, 2a+14d इक्वल टू 44, 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 7d इक्वल टू 22। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं ए और डी, तो 1 - 2 कर ले तो 5 - 2d इक्वल टू -10 हो गया। तो डी आ गया अपने पास 5, डी की वैल्यू आ गई 5। अब डी की वैल्यू 5 आ गई तो पुट डी इज इक्वल टू 5 इन 1 इन इक्वेशन 1। तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो a+5 × 5 इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12 - 25, दिस इम्प्लाइज -13 आ गया ए। और आपको क्या निकालनी थी, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी एपी की, ऑफ एन एपी। तो वो क्या आएंगी, फर्स्ट वाली होती है ए, सेकंड वाली होती है +d, और उससे नेक्स्ट वाली होती है +2d, ऐसे चलता रहेगा। तो ये -13 आ गई, -13 + 5 -13 + 10 हो जाएगा। तो -13 -8 और -3 रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, इजी सा था, कुछ नहीं किया, जो भी गिवन था बस उसको सोल्व किया, दो इक्वेशन आ गई, डी और ए की वैल्यू निकाल के वापस जो आप इतनी देर से करते आ रहे हैं वही किया है। 19th के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सुबह राव स्टार्टिंग वर्क, उसने 1995 में एक एनुअल सैलरी से, मतलब सालाना सैलरी 5,000 रुपये काम शुरू किया और उसको हर एक साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा था। तो कौन सी ईयर में 7,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी वो बताना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पहले 5,000 थी, चलो एक बार उसको थोड़ा सा अच्छा से लिख के बताती हूँ कैसे हुआ कि द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इनकम ऑफ 1995 है ना, इज़ 5,000 रुपीज़। ठीक है, और हर एक साल में इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड इंक्रीमेंट एवरी ईयर कितने का हो रहा है, ₹200 का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो ये होगी। सेकंड वाली में क्या होगा, 5,000 + 200, उससे अगली वाली में 5,000 + 2 टाइम्स 200 हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा, तो मतलब 5,000, 5,200, 5,400 अप टू ऐसे ही चलता रहा। तो अगर कौन सी टर्म, मतलब कौन से ईयर में ये 7,000 सैलरी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो मतलब एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन हो गया अपने पास 7,000, लास्ट टर्म होगी मतलब, और ए क्या है 5,000, डी क्या है 200 रुपये, सालाना इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सिंपल फार्मूला आप लिख लेना, 5,000 + n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 200, इस तरफ आया तो ये 2,000 बन गया, अपॉन 200 हो गया, इक्वल टू n-1, ये 10 आ गया, तो n इस तरफ आ गया, तो ये आ गया 11। तो n है जो 11th ईयर होगा, 11th ईयर कौन सा होगा, 95 तो है फर्स्ट वाला, तो 96, 97 अप टू 2005 होगा, ये होगा 11th ईयर। तो 11th ईयर इज दैट ईयर एट विच सैलरी इज क्या हो जाएगी 7,000 रुपीज़। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस 5,000 से शुरू किया, 200 का इंक्रीमेंट था, 7,000 तक लेके जाना था। फर्स्ट अगर वो है, इंटर टाइप लगा लेना कि 1995 है, 1995 है तो वो पहली साल है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू, अगर 2005 तक जाएंगे तो वो 11वीं साल बन जाएगी, और 11वीं साल पर अपने 7,000 रुपये हो जाएंगे। तो वो आ गया अपने पास आंसर। अभी करते हैं आप लास्ट क्वेश्चन, और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन है ना, कि अगर रामकाली ने ना 5 रुपये बचाने शुरू किए पहली वीक में साल के, और उसने हर एक वीक में 1.75 बचा लिए, तो कुछ वीक में 20.75 रुपये हो जाएंगे उसके पास। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस स्टार्टिंग सेविंग ऑफ, स्टार्टिंग
सेविंग ऑफ किसकी, राम काली इज़ 5 रुपीज़, इज़ ₹5, ठीक है। और एंड इंक्रीज्ड एवरी वीक 1.75 रुपीज़। इट मीन्स ए क्या हो गया 5, डी क्या हो गया 1.75, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D अप टू सो ऑन, मतलब ए यानी 5, 6.75 अप टू सो ऑन। 20.75 कब होगा, तो ये nth बताना है। तो ए एन आ गया अपने पास 20.75, और सब पता ही है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में पुट कर देते सारी वैल्यूज़, लिख लेना है। पुट ऑल दी वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, वी हैव एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 1.75। 20 में से ये 5 गया तो ये 15.75 डिवाइड बाय इक्वल टू एन माइनस 1, और 1.75 को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175। यहाँ पे भी 2 ज़ीरो आएंगी तो उसको 100 कर दिया, यहाँ पे भी आएंगी 2 ज़ीरो तो उसको 100 कर दिया। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। किसके लिए आए हैं, डेसिमल्स को हटाने के लिए। 2 डिजिट पे था इसलिए 100 आया है, नहीं तो 10 भी आ सकता था, 1000 भी आ सकता था। अब इसको कर लेते हैं कैंसिल। 5 पे गया, ये वैसे सीधा भी जा रहा है, 9 पे जाएगा क्योंकि 750 होएगा 10 पे, और उससे 175 लेस करेंगे तो आएगा 5 7 और 5 1, हाँ। तो ये गया 9 पे, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10th। तो 10th जो होगी वो 10th वीक होगा उसका, जब 20.75 उसके पास पैसे हो जाएंगे। तो 10th वीक ऑफ हर सेविंग रुपीज़ विल बिकम 20.75। ये हो गया इसका आंसर। कुछ नहीं किया, जो गिवन था उसको बस सॉल्व किया है। अब करते हैं होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में मैंने ये दिया था कि ए एन है, 6 का क्वेश्चन दिया, -1/5 टर्म ए पी की क्या होगी, ठीक है। तो ये ए पी थी, ए डी निकाल लिया -3। अब -1/5 तो इसको ही लास्ट टर्म ले लेते हैं और सोल्व करते हैं। लेकिन जो एन है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर इंटीजर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये ए पी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, तो ये 100% चांसेस हैं कि ये आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे से कर लेना। अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी जो प्रिपरेशन कर रहा है 10th की, 11th 12th की, तो उसके साथ शेयर करना। अगर कुछ कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।